राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों आज हमारा लास्ट दिन है, कार्तिक मास का लास्ट दिन है आज। तो हम खड़े हो चुके हैं। खड़े होकर सबसे पहले दीपदान करेंगे। 4:30 बज रहे हैं। दीपदान करेंगे, तुलसी महारानी की पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में जाएंगे, रेगुलर की तरह कथा करके सुन के आएंगे। घर पे भी कुछ कथाएँ सुनते हैं, फिर मंदिर में जाकर सुनते हैं। और सभी भक्तों को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों कल थी वैकुंठ चतुर्थी, जो 14 दीपक जलाए जाते हैं रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक। चाहे तो आप सुबह इस टाइम भी जला सकते हो, यानी कि 4 साढ़े 4 तक जला सकते हो इस टाइम भी। तो भक्त हम पूजा करेंगे तुलसी महारानी की। उसके बाद हम मंदिर जाएंगे, फिर लाल को तैयार करेंगे और ठाकुर जी की कृपा है तो आपको पता चला जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो भक्तों अब हम करेंगे तुलसी महारानी की पूजा, गणेश जी की कथा, दामोदर जी की कथा सुनेंगे, पतवारी माता की सुनेंगे, तुलसी महारानी की सुनेंगे और ठाकुर जी की कृपा जो वो सुनवाएंगे। और हमारा अध्याय चल ही रहा है कार्तिक मास का। वो पंडित जी सुनाते हैं, कुछ मैं घर पे भी सुनती हूँ। नहीं राधे राधे जी अपनी आधी शक्ल दिखा रही है। तुलसी माता है सुदाता, कृष्ण की तुम प्यारी, जो जन्म तेरे भक्ति है मेरी माँ बेटी रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मेले में तो बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी और वह मेला देखने की जिद करने लगी। लड्डू दिए और एक घंटे में पानी दिया। माँ बोली कि एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली। वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी आपके लिए और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी पी सकूं। इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश भगवान एक छोटे से लड़के के वेश में आ गए और उन्होंने उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या फिर खेत मांगू या महल मांगू या अपने लिए एक अच्छा सा वर मांग लो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर वह लड़की अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? लड़की बोली, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो गणेश भगवान की जय। यदि आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक के बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास में एक बुढ़िया माई
दाता मैं तेरा बिरला सींचती मुझे बहू दे पीतांबर की धोती दे मीठा मीठा गास दे वैकुंठ में वास दे चटक की चाल दे पटक की मौत दे चंदन का कांधा दे कुछ कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं हमारे यहाँ। सबका दे पूरा कर दूंगा लेकिन कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी तुलसी जी की बात सुनकर भगवान हंसते हुए बोले जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपना कांधा देने स्वयं आ जाऊंगा तो बुढ़िया माई से यह कह देना इतना कहकर बोलो बाबा के बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय, कृष्ण रानी की जय, पतवारी माता की सुंदर हुई थी और साथ में दूध बेचने के लिए पास के गांव में भेजा। बड़ी बहू काफी होशियार थी और पैसों का हिसाब भी रखना जानती थी, इसीलिए रोज दूध बेचकर सारे पैसे लाकर सासू माँ को दे देती थी। इसके विपरीत छोटी बहू बहुत भोली थी, उसे हिसाब लगाना नहीं आता था। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी तब उसने देखा कुछ महिलाएं पटवारी पूजन कर रही है तथा जल से पीपल के वृक्ष को सींच रही है। बहू ने उन महिलाओं से पूछा पटवारी पूजने और सींचने से क्या फल मिलता है। इस पर उन महिलाओं ने उसे बताया पटवारी माता सींचने और पूजने से अन्न धन्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महिलाओं की बातें सुनकर छोटी बहू ने दूध वही बड़े पीपल में चढ़ा। बड़ी बहू से पूछा इतनी धन संपदा तो कहाँ से लाई। इस पर बहू ने उत्तर दिया माँ जी आप जो दूध मुझे बेचने के लिए देती थी वो रोजाना मैं पटवारी माता में सींच देती थी, उन्हीं की कृपा से यह धन मिला है। यह सारी बात जब बड़ी बहू को बता अब हम राई राम की कथा सुनेंगे। राई अपनी माँ से बोली मुझे भी आश्रय चाहिए माँ बोली मैं पैसे कहाँ से लाऊं। हाजरी है बोले जाओ हाजरी कि भगवान ने अंतिम हम सुन रहे हैं पंचभूत की कहानी। फल मिलता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। पंचभूत की कहानी होती है। चलते चलते समय वह किसी भी मराए पुरुष को भूल नहीं थी। कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। सुबह चलते चलते समय वह किसी भी तुलसी महारानी नमो हर की पटरानी नमो तुलसी महारानी नमो की पटरानी नमो। हमारे तुलसी महारानी के दर्शन कर लीजिए। बहू से पूछा इतनी धन संपदा तो कहाँ से लाई। इस पर बहू ने उत्तर दिया माँ जी आप जो दूध मुझे बेचने के लिए देती थी वो रोजाना मैं पटवारी माता में सींच देती थी, उन्हीं की कृपा से यह धन मिला है। यह सारी बात जब बड़ी बहू को बता अब हम राई राम की कथा सुनेंगे। राई अपनी माँ से बोली मुझे भी आश्रय चाहिए माँ बोली मैं पैसे कहाँ से लाऊं। हाजरी है बोले जाओ हाजरी कि भगवान ने अंतिम हम सुन रहे हैं पंचभूत की कहानी। फल मिलता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। पंचभूत की कहानी होती है। चलते चलते समय वह किसी भी मराए पुरुष को भूल नहीं थी। कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। सुबह चलते चलते समय वह किसी भी तुलसी महारानी नमो हर की पटरानी नमो तुलसी महारानी नमो की पटरानी नमो। हमारे तुलसी महारानी के दर्शन कर लीजिए। तो हम जा रहे हैं मंदिर। स्पीड से भागते हैं सुबह सुबह, स्पीड से भागना पड़ता है सुबह सुबह। जी राधे राधे। जय मेरे
मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सुदेवाय कृष्ण देवा।
कि हे सूजी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनके थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त कैसे होगा, मनवांछित फल कैसे मिले, ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तब सब शास्त्र ज्ञाता श्री श्री सूजी भगवान ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य, आपने सब प्राणियों की हित की बात को पूछी है। अब हम आपको ऐसे श्रेष्ठ पद को कहेंगे जिसको नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, ध्यान से श्रवण कीजिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ पर अनेक योनियों में प्राय जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से दुखी देखकर मैं मन में विचार करने लगे कि इन मनुष्यों का दुख किस प्रकार से खत्म हो। ऐसा विचार करके नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण भगवान को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला पहने हुए थे। इन्हें देखकर वो स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो आप, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका मन में क्या है, आपका किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि प्रभु, पृथ्वी लोक पर अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो, कृपा कर उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से पृथ्वी में कैसे दूर हो सके, ऐसा कोई तब व्रत बतलाइए। तब श्री भगवान जी बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कार्य को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो हम आपसे कहते हैं, सुनो। बहुत पुण्यों को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ ये भगवान श्री हरि का उत्तम व्रत है। आज प्रेम बस हम आपसे कहते हैं, श्री भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ से भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के श्री वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, क्या विधान है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए। तब भगवान कहने लगे कि देखो, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, सब स्थानों पर विजयी दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन करवावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि ऋषि जिसने पहले के समय इस व्रत को क्या बोलते थे, भूख प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर भ्रमण करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा, है पर तुम नित्य प्रति दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहने लगे कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर दर भ्रमण करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर कहिए। तो वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे श्री सत्यनारायण भगवान, मनवांछित फल देना वाले इस उत्तम व्रत को तुम करो। इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करने वाले श्री हरि भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। जिस व्रत को ब्राह्मण ने बतलाया उसको मैं अवश्य करूंगा, ऐसे निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आए। प्रातः काल सवेरे उठकर नारायण भगवान का व्रत कर निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों सहित उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके करने से वो मित्र हर मास वो व्रत को करने लगा। इस श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से जो करने लगा, जिससे उसको धन धान्य की प्राप्ति हुई। आगे जो भी कोई पृथ्वी पर इस श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करेगा, वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार मैंने नारद जी का कहा हुआ नारायण भगवान का व्रत आप लोगों से कहा है। हे विप्रो, और आगे थे भूख प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर भ्रमण करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा, है पर तुम नित्य प्रति दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहने लगे कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर दर भ्रमण करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर कहिए। तो वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे
श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देना वाले इस उत्तम व्रत को तुम करो। इसीलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करने वाले श्री हरि भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। जिस व्रत को ब्राह्मण ने बतलाया उसको मैं अवश्य करूंगा, ऐसे निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आए। प्रातः काल सवेरे उठकर नारायण भगवान का व्रत कर निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला जिससे बंद बांधवों सहित उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके करने से वो मित्र हर मास वो व्रत को करने लगा। इस श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से जो करने लगा जिससे उसको धन धान्य की प्राप्ति हुई। आगे जो भी कोई पृथ्वी पर इस श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करेगा वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार मैंने नारद जी का कहा हुआ नारायण भगवान का व्रत आप लोगों से कहा है। हे विप्रो, और आगे तो कठिन कारावास में डाला गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से उनकी पत्नी भी घर पे बड़ी दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से दुखित कन्या एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा श्रवण कर प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने पूछा, री बेटी तू अब तक कहाँ थी व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर नारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या का सुनकर लीलावती ने भगवान के पूजन करने को तैयार हुई। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कर दो। नारायण भगवान उस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने पकड़ा कल प्रातः काल छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा धन राज्य पुत्र आदि सब नाश हो जाएगा। राजा कैसे ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गया। प्रातः काल राजा चंद्रकेत ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को बुलवाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों में बोला, हे महानुभावों, अब आपको कोई दुख नहीं, भावी बस ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर उन्हें आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा जय। जी भगवान कहते हैं कि देखिए, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर दी। अपने नगर को चला। उनकी थोड़ी दूर निकलने पे दंडी वेशधारी श्री नारायण भगवान ने उनसे पूछा, है साधु, तेरी नाम में क्या है? अमायिक वनिक हंसता हुआ बोला कि दंडी को पूछते क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी भगवान ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर चले गए। उनके कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी भगवान के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रियाकर्म करके नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि भरे हुए देखकर मूर्छित जमीन पर गिरा। फिर मूर्छा खोने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब दामाद बोले कि आप शोक ना करें, ये दंडी भगवान का श्राप है, तो उनके शरण में चलना चाहिए, वही हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। दामाद के वचन को सुनकर दोनों ससुर जमाई दंडी भगवान के पास पहुंचे। वहां पे भाव निष्ठा से उनको नमस्कार कर कहा कि हे भगवान, मैंने आपसे असत्य वचन कहे हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वो महान शोकातुर होकर रोने लगे। तब दंडी भगवान कहले, बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके अंदर ध्यान हो गए। बोले दंडी भगवान की जय। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण था। फिर वहां पर श्री हरि भगवान की पूजन कर साथियों सहित वो अपने नगर के निकट पहुंचे तो उन्होंने दूत को घर पे भेजा। दूत ने साधु के घर पे जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि आपके दामाद और आपके पति नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती ने कलावती से कहा कि अरे बेटी, तू भगवान का पूजन संपन्न करके आना, मैं पति दर्शन को जा रही हूँ। लेकिन माता की बात को अनसुना करके पुत्री ने कलावती ने प्रसाद और चढ़ामित छोड़कर अपने पति के दर्शन को गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण नारायण भगवान रुष्ट हुए, उसकी पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। इधर कलावती ने अपने पति को ना देखा तो वो रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर कहने लगा
हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल चूक हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसे दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, है साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पर पहुंचकर प्रसाद का फिर आकर पति दर्शन के तत्पश्चात साधु ने बंद बांधों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। यदि श्री सत्यनारायण व्रत तथा सूजी भगवान कहते हैं कि ऋषियों, मैं एक और आपसे कथा कहता हूँ। सुनो, प्रजापालन में लिंग तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उन्होंने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बड़ा दुख प्राप्त किया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर मर के वृक्ष के नीचे आए। वहाँ उन्होंने ग्वालों को भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद सम्मुख रखा तो वो उसे त्याग करके अपने सुंदर नगरी को गया। तब जब ही वो अपनी नगरी में पहुंचे तो वहां पर अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वो जान गए कि श्री भगवान की माया से है। तब विश्वास करके वो ग्वालों के समीप के विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया। फिर भगवान श्री हरि की कृपा से पहले जैसा था वैसा का वैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख होकर अंत में स्वर्गलोक हो गए। अब जो मनुष्य ऐसे परम दुर्लभ भगवान श्री हरि का व्रत जो करते हैं उन्हें भगवान धन्य धान्य देते हैं। निर्धन को धनी, बंदी का बंधन मुक्त कर देते हैं, संतानहीनों को संतान देते हैं और सबको निर्भय प्रदान करते हैं। जिसकी जो कामना होती है उसको पूर्ण करके अंत में वैकुंठ धाम देते हैं। जिन्होंने पहले के समय में इस व्रत को किया है उनके अब दूसरे जन्म की कथा हम आपसे कहते हैं। वृष सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैसे महाराज प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सोनक जी पूछते हैं कि सूजी, दूसरों का दिया हुआ पुण्य भी लगता है क्या, या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूजी कहने कि बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप से और पुण्य से पूरे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग ऐसा युग है जिसमें केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरों की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरों के द्रव्य चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वालों को छठा भाग का अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश प्राप्त करती है। स्त्री पति का आधा पुण्य प्राप्त करती है। इस प्रकार बिना दिए हुए पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इस के अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाली एक इतिहास हम आपसे कहते हैं। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि, रस कमल तथा खाल बेचने वाले, झूठ बोलने वाली जुआरी, मदरा पीने वाले वैश्य अनेक नगरों में भ्रमण करते थे। एक समय वहां पर महिष्मती नगरी में वो गए और माल बेचने लगे। वहां पर 1 मास तक वो ठहरे। एक दिन उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान भी देखा। सायकाल में शिव जी का महोत्सव देखा। कार्तिक को पूर्णिमा का दान, हवन तथा जप तथा अक्षय फल देने वाला होता है। महादेव तथा विष्णु में अंतर मानने वाले के समस्त पुण्य निष्फल हो जाते हैं। धनेश्वर ये सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब उसको कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखा। यमराज से कहे कि ये घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कर्म नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खोलते हुए तेल के कढ़ावा में डाल दो, फिर मुद्गरों की मार लगाओ, कुंभी पाक नर्क में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला तो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल ये बात यमराज को सुनाया। तब वो आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुंचे। यमराज से पूजित होने के बाद वो कहने लगे कि हे यम,
ये धनेश्वर महापापी तो है, लेकिन इसने कार्तिक मास का व्रत करने वाले के सत्संग के बदल इसके मुख में छोड़े गए हैं, साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा है। इन सबके कारण से इसके पाप नष्ट हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर के अनुगामी में धनयज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों पापों का नाश होता है। आज कार्तिक मास की पूर्णमासी तिथि है और ये आज कार्तिक मास का अंतिम दिवस भी है। जैसा कि जिन श्रद्धालुओं ने कार्तिक मास की एकम तिथि, कृष्ण पक्ष की एकम तिथि से लेकर और यहाँ तक की कथा जिन्होंने सुनी, मैं उन सभी श्रद्धालुओं को नारायण भगवान से निवेदन करूंगा कि हे भगवान, उन्होंने जिस भी कामना से इस कथा को सुना, उस एकम तिथि से लेकर ये पूर्णमासी तिथि तक उन सब की वो सारी कामनाओं को पूर्ण करना। दूसरी बात, अब हमने बीच बीच में दीपदान के महोत्सव किए और कई महोत्सव किए, कीर्तन आदि के कर्म किए, अन्य क्षेत्र आदि भी कोमल जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण